पहला राजा की पुस्तक उसका 20वां अध्याय हम निकालेंगे। पहला राजा की पुस्तक 20वां अध्याय। उसके 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। जो भी भाई पढ़ रहे हैं कृपया माइक लेकर पढ़ें। पहला राजा की पुस्तक 20वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। कृपया जल्दी पढ़ें, माइक पीछे पास कर दें। और अराम के राजा बेनहद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने सोमरोन पर चढ़ाई की और उस घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा कि बेनहद उससे यूँ कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियां और लड़के वालों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इस्राएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेनहद तुझसे यूँ कहता है कि मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे। परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां बालक चांदी सोना मांगा भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेनहद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूँगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेनहद के दूतों से जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेनहद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि सोमरोन में इतनी धूलि निकले कि मेरे सब पीछे चलने आरोप की मुट्ठी भर कर अट जाए तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो कि जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई न खुले जो उन्हें उतारता हो। 13 तक पढ़ें, 13 तक। यह वचन सुनते ही वह जो और राजा समेत देरों पे भी आ रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूँ कहता है, यह सब बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ से कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। या काफ़ी है। प्रभु अपने पवित्र वचन के सुने पढ़े जाने पर आशीष दे और हम सबके साथ परमेश्वर बड़े सामर्थ्य के साथ व्यवहार करे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे के कुछ जो समय हैं जो हम परमेश्वर के चरणों में बिताने जा रहे हैं, आप बहुत ही प्रार्थना के साथ बैठें और इस आग्रह के साथ बैठें, इस इच्छा के साथ कि परमेश्वर आपसे बातें करें। वचन को सुनते समय हमारी एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परमेश्वर का वचन जिस प्रभाव के साथ हमारे जीवन में आना चाहिए वो नहीं आएगा। कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा मन जो है इधर उधर भटकने लगता है, हम
वो कई बार दिखता भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के सन्मुख जब हम बैठें, परमेश्वर के चरणों पर बैठें, तो पूरी एकाग्रता के साथ बैठें। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं जब एलिया के जीवन के अध्ययन को मैं खुद जब कर रहा था, तो जब इस अध्याय में आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस अध्याय को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एलिया का कोई विवरण इस अध्याय में नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस अध्याय को स्किप कर देते हैं और उसके आगे के अध्याय को ले लेते हैं। लेकिन जब इस अध्याय को अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा समझ में आया कि परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को दिखाता है। हम न सिर्फ एलिया के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु एलिया के समय के उस पूरे कार्यकाल को या फिर उस समय के का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ एलिया एक पात्र है, परंतु एलिया के साथ जुड़े हुए कुछ और भी अन्य पात्र हैं, जिसमें से एक है राजा अहाब, इज़राइल का राजा अहाब। तो ये जो अध्याय है, इसके कुछ प्रमुख पात्र यदि आप देखें तो उसमें एक तो अराम का राजा बेनहदद है, और उसके बाद फिर हम इज़राइल के राजा अहाब को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम एक नबी को देखते हैं, और इसी अध्याय में फिर लिखा है एक नबी, तो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, ऐसा समझ में आता है। और उसके बाद फिर हम जो है परमेश्वर के कार्य को यहाँ पर हम होते हुए देख सकते हैं। तो हम इस अध्याय में से कुछ सच्चाइयों को सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल के विरुद्ध इज़राइल का एक शत्रु जो कि अराम का राजा है बेनहदद, उसने अपनी सेना इकट्ठी की करके लिखा है। और न सिर्फ वो खुद था, परंतु उसके साथ कुछ और भी लोग थे। कितने लोग थे? उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर वो शोमरोन पर चढ़ाई करता है। शोमरोन मतलब वो स्थान जहां पर, जो कि इज़राइल का कैपिटल था, है ना, राजधानी थी। हम जानते हैं ना, इज़राइल दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो नॉर्दर्न किंगडम या फिर उत्तरी जो राज्य है जिसको हम इज़राइल कहते हैं, और दक्षिणी राज्य को क्या कहते थे? यहूदा। ठीक। और यहूदा का कैपिटल कहाँ पे था? यहूदा की राजधानी कहाँ थी? यरूशलेम। और इज़राइल की राजधानी कहाँ थी? शोमरोन। इस बात को, इन सारे डिटेल्स को याद रखिए, सब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि शोमरोन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए अराम का राजा बेनहदद और उसके साथ कुछ और 32 राजा करके लिखा। ये कोई साधारण सेना नहीं है, ये कोई एक साधारण युद्ध नहीं होने वाला है, परंतु ये एक बहुत बड़ी सेना है। एक राजा नहीं, परंतु एक बड़ा राजा है, बड़ा पराक्रमी राजा है, जो कि अराम की सेना का राजा है, और उसके साथ 32 और राजा हैं और उनकी सेनाएं। और शोमरोन का जो नगर है उस पर वो चढ़ाई करते हैं और उसे घेर लेते हैं कि उसके विरुद्ध लड़ें। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो बेनहदद जो है वो नगर में, अर्थात शोमरोन नगर में, इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को भेजता है। और क्या कहता है? बेनहदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है, तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। अब ये जब कहता है तो ये क्या है? ये देखिए, जब भी एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ाई करने के लिए या दूसरे एक देश पर लड़ाई करने के लिए जाते थे, तो दो ऑप्शंस होते थे, दो विकल्प होते थे। या तो आप समझौता कर लो, उनके अधीन हो जाओ, और नहीं तो फिर लड़ाई करो, है ना। तो यहाँ पर वो एक तरह से एक प्रस्ताव भेज रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध युद्ध नहीं करूँगा, एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? तुम्हारा जो कुछ भी चांदी और सोना है वो मेरा है। और फिर जो है आगे बढ़कर कहता है अहाब से, तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वो भी सब मेरे हैं। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण चीज़ थी जो उन दिनों में युद्ध में होती थी, कि इस तरह की चीज़ें होती थी कि जो युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए राजा आ रहा है, यदि जो दूसरा राजा है वो अगर कमज़ोर है
तो वो समझौता कर लेता था और बहुत सारे अपनी धन संपत्ति और बहुत सारी चीज़ों को भेज देता था उनके पास, और इस तरह से युद्ध न होता था और वो समझौते में तब्दील हो जाता था। परंतु जब हम इज़राइल की बात करते हैं, जब भी हम इज़राइल के इतिहास को देखें, जब भी हम युद्ध के किसी परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में इज़राइल के चर्चा को देखते हैं, तो हमेशा हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि इज़राइल दूसरे राष्ट्रों के समान नहीं है। इज़राइल दूसरे सभी देशों से, जातियों से भिन्न है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इज़राइल का राजा कौन है? स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर है जिसने इज़राइल को अपनी निज प्रजा होकर चुन लिया। सारी जातियों में से इज़राइलियों को अपनी निज प्रजा होकर किसने चुना था? स्वयं परमेश्वर ने चुना था। और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम यदि मेरी व्यवस्था के अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो कोई तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। तुम्हारे आसपास के जो जातियां हैं, जो दूसरे देश हैं, राजा हैं, वे कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। परंतु यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर वे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर प्रबल होंगे। और हम बहुत डिटेल्स में हम परमेश्वर की व्यवस्था में पढ़ते हैं, लिखा गया है कि यदि तुम परमेश्वर की मानोगे तो तुम में से एक जो है उनके हजारों को जो है वो पछाड़ देगा। परंतु यदि इसके ठीक विपरीत, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो उनमें से जो है एक तुम में से हजारों को पछाड़ देगा या तुम्हें जो है वो पराजित कर देगा। तो ये परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर की व्यवस्था थी जो लिखित रूप में उनको दी गई थी, और उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी कि हाँ, परमेश्वर की बात हम मानेंगे, हम परमेश्वर के अधीन होकर जिएंगे, हम दूसरे किसी के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन हम आहाब के समय में क्या करते हुए देखते हैं इज़राइल को? उसने परमेश्वर को कई बार ऐसा लगता है कि एकदम आप लोग किसी क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल एकदम डेज्ड हैं, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ऐसा तो नहीं है ना? कुछ आप लोग हैं साथ में, यहीं पर हैं, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ था? इज़राइल ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया। हाँ, तो ये ऐसा रिस्पांस अच्छा होता है। जब रिस्पांस होता है तब हम खुद सीखते हैं और हम अलर्ट भी रहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत काम आता है। ठीक है, तो इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया। जब परमेश्वर जो इज़राइल का राजा है, भले इज़राइल में मनुष्य के रूप में अलग अलग राजा हुए, परंतु जिन राजाओं ने परमेश्वर का भय माना, यदि आप उनके कार्यकाल को देखें, ध्यान से सुनिए, यदि आप उनके कार्यकाल को देखें तो आप एक बात समझ सकते हैं कि उनके कार्यकाल के समय या उनके शासन के दौरान जिन्होंने परमेश्वर का भय माना था, उन राजाओं के शासन के दौरान इज़राइल में बड़ी शांति थी, समृद्धि थी, और वे जो शत्रु देश थे उनके आक्रमण से सुरक्षित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला कौन था? स्वयं परमेश्वर था। परंतु यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इज़राइल ने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाकर उन्होंने बाल और अशेरा की सब पूजा करना आरंभ कर दिया। और अब क्या हो गया है? एक शत्रु राजा जो है बेनहदद, वो चढ़ाई कर रहा है, उसके साथ बहुत बड़ी सेना है, और वे इज़राइल के राजा के पास दूत भेजकर कहते हैं कि तुम्हारा जो कुछ है वो सब मेरा है। और अब देखिए आहाब का प्रत्युत्तर क्या है। आगे देखिए क्या लिखा है। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। यदि आपसे कोई आकर कल कहे कि आपका घर, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब मेरे हैं, तो आप आसानी से मान जाएंगे? ये किसी भी एक घर के मुखिया को कभी भी ये ग्रहण योग्य नहीं होगा, ये वो मान ही नहीं सकता है। और ये जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर देखने की भी आवश्यकता है। भले ही ये देश, ये जो राजा है बहुत बड़ा पराक्रमी है,
बहुत बड़ी सेना के साथ 32 और राजाओं की सेनाओं के साथ आया है, परंतु ये आहाब इस तरह से कैसे कह सकता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, तूने जो कहा है वैसा ही है, सब कुछ तेरा है? ऐसा कोई क्यों कह रहा है? वो ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को, अपने राजा को त्याग दिया, छोड़ दिया। यदि हम परमेश्वर के प्रति भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, ध्यान से सुनिए, यदि हम परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर का भय यदि हमारे अंदर होगा, तो फिर कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली, पराक्रमी, दुष्ट क्यों ना हो, हम उसकी धमकियों से डरेंगे नहीं डरेंगे। हम परमेश्वर के भय में यदि अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो मनुष्य का भय हमें नहीं सताएगा। यहां पर आहाब इस तरह से एक डरपोक और बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, निस्सहाय एक व्यक्ति के रूप में क्यों दिखाई देता है? इसे समझिए। इसका कारण क्या? इसका मूल कारण यह नहीं है कि बहुत बड़ी सेना सामने है। इजराइल के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब बहुत बड़ी सेना या सेनाएं इजराइल के विरुद्ध उठ खड़ी हुई हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उनको तहस नहस कर दिया। एक भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर के एक दूत ने जाकर 1,85,000 पुरुषों को, मनुष्यों को, जो सैनिक थे, उनको मार डाला। अनेक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उनको ही आपस में भिड़ा दिया और वे लोग आपस में लड़ मरे। जीवन को व्यतीत किया होता तो आज वो ऐसा नहीं कहता, लेकिन वो कह रहा है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। अब देखिए आगे क्या होता है। जब उसने कहा कि हाँ सब ठीक है, आप जो कहते हैं वैसा ही है, उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेनहदद तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी, सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु अब जो है डिमांड और बढ़ गया है ना। किसी हिंदी में कहावत है ना, उंगली पकड़ कर हाथ पकड़ लेना, है ना। तो क्या लिखा है, क्या कहता है? परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे। और आगे क्या लिखा है? और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकालें उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, क्या जरा पढ़ेंगे उसे अंग्रेजी में कैसा लिखा है? या अंग्रेजी वर्स 6। Whatever pleases you and take it away। मतलब तुझे जो अच्छा लगता है ना। अब देखिए आहाब ने जिस तरह से कहा उसमें उसका डर तो दिखाई देता और उसका स्वार्थ भी दिखाई देता, उसका सेल्फ सेंटर्डनेस दिखाई देता। उसको कोई परवाह नहीं है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके जो उसके पास जो है वो चला जाए, उसके विषय में उसे बिल्कुल भी एक है ना, इस बात का एक एहसास नहीं कि मैं अपनी चीज़ों, अपने जो मेरे हैं उन्हें मैं दे रहा हूँ। कोई एक पिता, कोई एक पति ऐसा कर नहीं सकता, बहुत सहज नहीं है ऐसा होना, परंतु वो ऐसा कह रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब अगला डिमांड आता है तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि तुझे जो पसंद है ना वो ढूंढ करेंगे, और उसके बाद तुझे जो बातें पसंद है, मतलब तेरे लिए जो बहुत प्रेशियस है, वो हम उठा लेंगे। देखिए बेनहदद यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़कर ये कह रहा है कि मानो इस तरह से उसका कहने का इम्प्लीकेशन यह है कि तूने जो मेरे डिमांड से हो तो तूने मान लिए, लेकिन अब मैं इतने से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुझे जो तकलीफ दे उन चीज़ों को मैं करूँगा, मतलब तेरे लिए जो प्रेशियस है, तेरे लिए जो बहुत कीमती है, मैं उनको ले जाऊँगा। जब ये सुना उसके बाद इज़राइल के राजा ने देश के सब पुरनियों को बुलवा कर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आहाब जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देता, कहता है कि
जो पहले कहा था वो तो मैं मान लूँगा, परंतु ये मुझसे ना होगा। तो बेनहदद जो है फिर उसको धमकी देते हुए कहता है कि जो है यदि शोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने वालों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करें। अब इस पूरे घटनाक्रम में आहाब जो है परमेश्वर की ओर देखते हुए हम उसे नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? अब देखिए, यदि पिछले अध्यायों में जो हमने देखा उसमें हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर आहाब के पास अपने दास एलिय्याह को भेजता है और कहता है कि तू जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिस तरह से तूने परमेश्वर को छोड़ दिया, तेरी पत्नी ने और तूने मिलकर जिस तरह से इज़राइल को परमेश्वर के विरुद्ध डाल दिया है, मेरा दंड जो है तुम्हारे ऊपर आने वाला है। परमेश्वर का दंड आया। कैसे आया? 3.5 वर्ष भूमि पर मैं नहीं बरसा, वहाँ पर इज़राइल में कोई बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई। ये आहाब ने अपनी आंखों से देखा। और इस सब के बाद एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर का वचन फिर आया, और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि करमेल पर्वत पर क्या हुआ था। परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया था कि वही सच्चा परमेश्वर है, कि बाल और अशेरा के पीछे चलने वाले लज्जित होंगे। इस बात को परमेश्वर ने सबके सामने प्रमाणित कर दिया। लेकिन आहाब ने माना क्या? उसके बाद हम आकर देखते हैं कि किस तरह से आहाब अपनी पत्नी इजेबेल को बताता है। इजेबेल उसके बाद धमकी देती है, एलिय्याह वहाँ से जाता है। ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अब क्या है? अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक शत्रु राजा और उसके साथ 32 राजा मिलकर अपनी सेनाओं के साथ उसके सामने खड़े हैं और वो निस्सहाय है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर के पास जाते हुए हम आहाब को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ किसी तरह से इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है, परंतु वो नहीं जानता है कि परमेश्वर उसकी सहायता करता है। अब देखिए अब क्या होता है। 12वां वचन, यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधी। मतलब क्या? पांति बांधना मतलब हथियार लेकर तैयार हो गए, युद्ध के लिए तैयार हैं। अब क्या होता है? अब जो हो रहा है ना, ये बहुत रोचक है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मेरे मन में अनेक बार ये विचार आया कि प्रभु, ये व्यक्ति आउट ऑफ ऑल द पीपल, सारे लोगों में देखा जाए तो आहाब सबसे अधिक दुष्ट, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाला, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध ले जाकर बाल और अशेरा के पीछे ले जाने वाला, अपनी पत्नी, उस दुष्ट पत्नी इजेबेल की बात को मानकर परमेश्वर के लोगों को सताने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के पराक्रम को देखने के बावजूद भी अपने हृदय को कठोर करके फिर अपने उसी पुराने मार्ग पर चलने वाला एक दुष्ट राजा, इसके पीछे परमेश्वर क्यों पड़ा हुआ है? आया आपके मन में विचार? यहां पर किसकी पहल है? कौन ढूंढ रहा है? क्या आहाब परमेश्वर को खोज रहा है? क्या परमेश्वर के पास गया, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे समझ में आ गया कि मैं निस्सहाय हूं, आपने अपने पराक्रम को उस करमेल पर्वत पर दिखाया था प्रभु, उसके पहले अकाल भेजकर आपने प्रमाणित किया, मैं इस बात को समझ गया, मैं अपने पाप को मानता हूं, आपके पास वापस लौटा हूं। कहा क्या? कुछ नहीं है। वो अपने हृदय की कठोरता में ही है। लेकिन कौन पहल कर रहा है? परमेश्वर पहल कर रहा है। और क्या कहता है? यहोवा तुझसे यूं कहता है, यहोवा तुझसे यूं कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, इस सब को मैं क्या करूंगा? तेरे हाथों में कर दूंगा। और इस सब के द्वारा तू यह बात जान लेगा कि यहोवा ही परमेश्वर, की मैं यहोवा हूं। अब यहां पर एक और रोचक जो एक डिटेल है वो यह है कि एक नबी आया। अब इस अध्याय में एलिय्याह का कोई विवरण नहीं है, तो ये एलिय्याह नहीं है, क्योंकि उसके अगले अध्याय में आकर हम एलिय्याह का विवरण पाते हैं। तो यहाँ 13वें पद में एक नबी के बारे में बताया गया है
और उसके बाद 35वें पद में यदि देखें तो वहाँ लिखा है, इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन यहोवा से वचन पाकर, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि वो आहाब के पास जाता है। इधर ध्यान दें तो यहाँ पर इस अध्याय में हम दो भविष्यद्वक्ताओं को, परमेश्वर के यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को देखते हैं जो एलिया नहीं है, एलिया के अलावा है। ठीक है, हमने इसके पहले वाले अध्याय में क्या देखा था? एलिया क्या कह रहा था? प्रभु मैं ही अकेला रह गया हूँ, वे मेरे प्राणों के खोजी हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने अपने लिए 7,000 लोगों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के सामने नहीं झुके या ना उसको चूमा है। और हम ओबद्याह के विषय में पढ़ रहे थे। ओबद्याह ने क्या किया था? 100 भविष्यद्वक्ताओं को 50-50 करके 2 गुफाओं में, अलग अलग गुफाओं में उनको सुरक्षित रखा, उनके भोजन की व्यवस्था की। परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में, इज़राइल में, उसका भय मानने वाले भविष्यद्वक्ताओं को तैयार करके रखा था। एलिया को ऐसा लग रहा था कि मैं ही अकेला रह गया हूं, परंतु परमेश्वर ने अपने लिए विश्वास योग्य लोगों को बचा कर रखा था। और एलिया को उस समय पर लग रहा था करमेल के पर्वत पर ठीक है होंगे, परंतु आज सामने आकर बोलने के लिए कोई नहीं है। परंतु आज क्या हुआ? यहां पर क्या हो रहा है? उन्हीं भविष्यद्वक्ताओं में से एक आकर परमेश्वर का वचन लेकर आहाब के सामने आकर खड़ा हो गया। आगे जाकर फिर हम एक और भविष्यद्वक्ता को इस तरह से करते हुए देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखें, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम आंक नहीं सकते। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके वास्तव में बहुत ही अद्भुत हैं, उसकी युक्तियां बहुत ही अद्भुत हैं। वो जिस तरह से मनुष्यों के जीवन में और राष्ट्रों के इतिहास में वो जिस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ही इज़ पावरफुल, ही इज़ ऑलमाइटी, वो बुद्धिमान है। जो चीज़ें हमारी दृष्टि में ऐसी लगती हैं कि हमारे मनुष्यों के नियंत्रण से बाहर चली गई हैं, ये चीज़ें कैसी होंगी, हम एक बात के प्रति आश्वस्त रहें कि परमेश्वर आज भी अपने स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। वो सबके ऊपर सर्वे सर्वा होकर विराजमान है। भजन 2 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर, जाति जाति के लोग क्यों व्यर्थ युक्तियां सोचते हैं और तेरे अभिषिक्त के विरुद्ध क्यों वे लोग अपनी आवाज उठाते हैं। और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हंसता है, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ हंसता है, उनको ठट्ठों में उड़ाकर कहता है कि तुम जो है पुत्र को के पास चले जाओ, नहीं तो तुम रास्ते में नाश हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात मैं आपको स्मरण इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यक्तिगत, हमारे परिवारों में या फिर हमारे देश में हो, हम जिस परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, कई बार हमारे मन में विचार आ सकता है कि चीज़ें कैसे होंगी। हम इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर सारी चीज़ों के नियंत्रण में है और अपने लिए विश्वास योग्य लोगों को तैयार करता है। प्रभु हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता आकर राजा अहाब से कहता है कि मैं इस भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। अहाब के लिए असंभव है, इसलिए कि क्योंकि ये जो सेना है बड़ी है, और दूसरा कारण ये कि वो परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, परमेश्वर को तो उसने छोड़ दिया है। परंतु इसके बावजूद परमेश्वर उसके पास, लिखा है यहाँ पर, एक नबी ने इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा। एक और बात जो इस पूरे अध्याय में देखने को मिलती, ध्यान से सुनिए, एक बात जो परमेश्वर के चरित्र के विषय में हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही करुणामय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर। यदि परमेश्वर का कोप यदि विलंब से नहीं आता तो अहाब अब तक नाश हो गया होता। उसके विरुद्ध इतने समय तक विद्रोह करने के बावजूद भी परमेश्वर ने न सिर्फ उसको नहीं छोड़ा, परंतु परमेश्वर उसको बार बार उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। और उसके बाद 14वें पद में पढ़ते हैं, अहाब ने पूछा किसके द्वारा? उसने कहा यहोवा यूं कहता, प्रदेश के हाकिमों के सेवकों के द्वारा, मतलब जो सबसे कमजोर हैं उनके द्वारा। फिर वो पूछा युद्ध को कौन आरंभ करे?
उसने उत्तर दिया, तू ही। और उसके बाद देखते हैं, तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। कितने? 232। 32 तो राजा हैं और उनकी सेनाएं हैं, और अराम की पूरी सेना है 232, और उसके बाद 7000 लोग हैं। बहुत ही एक छोटी सी गिनती है। लेकिन आगे क्या हुआ आप जानते हैं? हम पढ़ते हैं 17वें पद से आगे, प्रदेश के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेन्हदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हों चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। वो नहीं जानता था कि उसके और उसके साथ में जितने राजा हैं, ये जो बड़ी भीड़ उसके साथ बड़ी सेना है, उसके उनसे लड़ने के लिए ये कुछ लोग नहीं आए हैं, परंतु उनके पीछे कौन है? स्वयं परमेश्वर है। लिखा है, तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे। और इज़राइल ने उनका पीछा किया और अराम का राजा बेन्हदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने आप को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच के क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करे। अब देखिए, परमेश्वर की बड़ी सहायता, परमेश्वर का बड़ा पराक्रम यहां पर हम देखते हैं कि इतनी बड़े एक सेना के विरुद्ध, जो कि जिसके साथ अहाब जो है और उसकी सेना लड़ने के लिए बिल्कुल भी सामर्थ्यवान नहीं थी, हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको हरा दिया। परमेश्वर क्यों ऐसा करते हैं, है ना? परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों को परमेश्वर बचाते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। ये तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। परंतु जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो, विद्रोह कर रहा हो, उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर क्यों इतना एफर्ट लगाते हैं? आगे हम जाकर पढ़ते हैं कि फिर एक और युद्ध होता है ना? अराम के राजा के कर्मचारी जो है वो उससे कहते हैं कि हम इस बार जो हार गए उसका एक कारण है। क्या कारण है? उन लोगों का देवता क्या है? पहाड़ी देवता है, इसके कारण वे हम पर प्रबल हुए। अब हम क्या करेंगे? अगली बार उनसे तराई में या चौरस भूमि पर जो है लड़ेंगे, तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद 28वें पद में फिर से ये लोग युद्ध के लिए आ जाते हैं। तब परमेश्वर के उसी जन ने, मतलब जो भविष्यद्वक्ता पहले आया था, उसी ने इज़राइल के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इजराइलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मार डाले। लेकिन इसके पहले कुछ बातें जो है देखना बहुत रोचक है। 27वें पद को पढ़ेंगे। और इजरायली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए। और फिर इजरायली कैसे दिख पड़ते थे? इजरायली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। ये सब क्यों लिखा हुआ मालूम है? परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव से जान सकें। हम समझ सकें कि हमारे सामने क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा है, इसके विषय में परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये इतनी बड़ी, मतलब वो जो देश है जो है वो अराम की सेना से भर गया करके लिखा है। और उनके सामने इजराइल की जो सेना है वो कैसी दिख रही है? बकरियों के जो 2 छोटे झुंड के समान दिख रही है। लेकिन आगे क्या होता है? युद्ध हुआ और एक दिन में इजराइलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे
मार डाले। जो बच गए वह अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहाँ उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से, अब यही नहीं कि इनकी लड़ाई में मरे, वहाँ जाकर फिर और कुछ हुआ। बेनहदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम भागते फिरोगे, शत्रु तुम्हें भगाएंगे। यहां पर ठीक उल्टा हो रहा है। इसके बावजूद भी कि अहाब ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था, परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए बार बार जाता। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, एक बहुत बड़ी सच्चाई हमें फिर से परमेश्वर का आत्मा यहाँ स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला, अति दयालु परमेश्वर है। परंतु यदि हम अपने हृदय को कठोर किए रहेंगे, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के इंटरवेंशन को, हस्तक्षेप को अपने जीवन में बार बार देखने के बाद भी अपने हृदय को कठोर करता रहता है, परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, तो फिर एक दिन तो परमेश्वर का दंड आएगा। और अहाब और उसके इज़राइल के विरुद्ध, अहाब और उसके परिवार के विरुद्ध परमेश्वर का दंड बाद में जाकर आया। क्यों आया? अब जानते हैं, आगे जाकर अध्याय में देखते हैं अहाब पहली बार अहाब ने मन फिराया करके लिखा है। थोड़े समय के लिए था, परंतु उसने मन फिराया करके हम पढ़ते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे, जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि मैं तेरे और तेरे घराने के ऊपर अपना दंड लाने वाला हूं, और उसके बाद परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने स्पेसिफिकली डिटेल्स में बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है कि कुत्ते जो हैं वो तेरे लहू को चाटेंगे, और कहा कि तेरी पत्नी इजेबेल जिसने दुष्टता की है, उसके शरीर को कुत्ते नोच कर खा जाएंगे। जब ये सब सुना तो अहाब जो है, पहली बार अहाब के जीवन में दिखाई देता कि उसने मन फिराया। और क्या हुआ मालूम है? इतनी दुष्टता करने वाले व्यक्ति ने जब मन फिराया तो परमेश्वर एलिया से कहता है, देखा क्या तूने कि उसने किस तरह से अपने आप को दीन किया और नम्र किया और मन फिराया है, इसलिए मैं अभी नहीं दंड दूंगा, कुछ समय के बाद दंड दूंगा। ये हमारा परमेश्वर प्रिय, पापियों को बचाने वाला परमेश्वर। हमने जो कंठस्थ किया था पद, वो क्या है? फिर से बोलेंगे, जरा सब लोग जोर से बोलेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि लोग समझते हैं, परंतु धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर है। अहाब के जीवन में परमेश्वर के इस हस्तक्षेप से एक बड़ी सच्चाई जो बार बार हमारे पास आ रही है वो यह है कि परमेश्वर बार बार धीरज धरता है। लेकिन एक दिन यदि हम उसके वचन के विरोध में चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका दंड आएगा। कई बार मनुष्य उसकी दया को, उसकी धीरज, उसके धैर्य को की परीक्षा लेते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को, इसलिए कि परमेश्वर का तुरंत दंड आज नहीं दिखाई देता जैसा कि पुराने नियम में कई बार दिखाई देता था। आप जानते हैं उज्जा ने क्या किया? परमेश्वर का जो संदूक है, यहोवा का जो संदूक है, वो लेकर जा रहे थे, बैलगाड़ी पर लेकर जा रहे थे, और वो कोई गड्ढे में जो है थोड़ा सा वो ट्रिप हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर क्या किया? थामने की कोशिश की कि कहीं संदूक गिर ना जाए। क्या हुआ मालूम है? वहां पर उसी समय परमेश्वर ने उज्जा को मार डाल दी। ये परमेश्वर है। और इब्रानियों की पुस्तक में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आज इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ तुरंत व्यवहार नहीं करते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसा विचार हम ले लेते हैं कि नहीं हो, परमेश्वर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते, परमेश्वर के लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर परमेश्वर पाप को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। भूल कर भी अपने मन में इस विचार को मत लाइए। परमेश्वर यदि हमारे ऊपर तुरंत दंड नहीं लाता है, हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो ये उसके धीरज के कारण है, इसलिए नहीं कि उसका स्वभाव बदल गया है, उसका चरित्र नहीं बदला है। और यदि हम हद से अधिक उसकी परीक्षा लेंगे तो एक दिन जरूर उसका दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार
अहाब की सहायता करता है। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन जो है उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं 31वें पद से कि बेनहदद के कर्मचारी उससे बोलते हैं कि सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ। बेनहदद के कर्मचारी आकर उसके पास किसके पास? राजा के पास, अहाब के पास आकर कहते हैं कि तेरा दास बेनहदद तुझसे कहता, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। परमेश्वर ने अराम के राजा और उसकी सेना को किसके हाथ में कर दिया था? अहाब के हाथों में कर दिया था। किस लिए किया था मालूम है? उन्हें पूरी रीति से पराजित करने के लिए और नाश करने के लिए। क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो ये फिर आक्रमण करके उनके ऊपर उनका विनाश कर डालेंगे। परमेश्वर जानता था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर ने इस बात को ठहराया था। परंतु यहाँ पर अहाब को एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक कदम उठाते हुए हम देखते हैं। वह कहता है, देखिए 34वें पद में, तब बेनहदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा। जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेनहदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। बहुत बड़ी मूर्खता थी। एक बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई हमें सीखने को मिलती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम हाड़ मांस के साथ हमारा युद्ध नहीं है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं, मतलब मनुष्यों के साथ नहीं है हमारा युद्ध। हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान और उसकी सेना के साथ। हम बड़े एक युद्ध में हैं। वो हमें पाप में गिराने के हर सतत प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, और कभी भी हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। अहाब ने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हुए समझौता कर लिया। पाप के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने इब्रानियों की पुस्तक में उस भाग को अनेक बार पढ़ा है। 12वें अध्याय के 4 पद में, तुम्हारे पाप के साथ ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि साथ लड़ाई में तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई है कि तुम्हारा लहू बहा हो। पाप के साथ समझौता करके हम सुरक्षित नहीं है, बहुत खतरे में अपने आप को डालते हैं। यदि आप पाप को नहीं हराएंगे, यदि आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार डालेगा। इसलिए कुलुसियों के पत्री के अध्ययन में हम देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इसलिए व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ और इन सारी चीजों को क्या कर दो? मार डालने के लिए कहा गया है। मार डालने के लिए कहा गया है। इनके साथ हम कोमल व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि करेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। मनुष्यों के साथ युद्ध नहीं है, परंतु पाप के साथ, शैतान के साथ हमारा युद्ध है, और इस युद्ध में हम समझौता नहीं कर सकते। इसने किया, इसलिए हम आगे जाकर देखते हैं कि परमेश्वर का बड़ा भारी दंड जो है उसके ऊपर आता है। इसने देखा था कि किस प्रकार अराम के राजा बेनहदद ने बार बार युद्ध किया है और भी ताकत के साथ युद्ध किया है। लेकिन कई बार जब मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं ना, पाप के धोखे में आ जाते हैं, तो कई बार उनकी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं कि जो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दूसरों को दिख रही होती हैं उन्हें नहीं दिखती हैं। पाप का धोखा है ही एक ऐसी चीज। हम शिमशोन के विषय में पढ़ते हैं, अंत में उसका क्या हुआ? पहले उसके जीवन में जो है हम एक बहुत बड़ी एक समस्या को देखते हैं, विशेषकर विपरीत यौन के साथ, मतलब स्त्रियों के साथ उसका जो व्यवहार था, उसमें हम बहुत बड़ी समस्या को देखते हैं। और हम देखते हैं कि वो अलग अलग स्त्रियों के साथ के रिलेशनशिप में था, और अंत में आकर वो एक स्त्री दलीला के साथ प्रेम संबंध में आ जाता है। और वो जो पूरा घटनाक्रम है, कितना ही, मतलब हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है कितना बड़ा मूर्ख है शिमशोन, कि वो एक बार करती है, वो पूछती है कि तेरे शक्ति का, तेरे सामर्थ्य का रहस्य क्या है, तो वो कुछ झूठ बोलता है, और उसके बाद फिर वो ऐसा करती है, और उसके बाद फिर वो बोलती है कि देख फलिश्ती आ गए हैं। तो क्या होता है? उसे समझना चाहिए था कि मेरे साथ ये षड्यंत्र हो रहा है, मुझे मारने की चीजें चल रही हैं। लेकिन बार बार वो पाप के साथ क्या कर रहा था? खेल रहा था, समझौता कर रहा था।
वो अंततः उसके विनाश का कारण बना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यहाँ समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बहुत सारी बातें हमें स्मरण दिलाई हैं। जिन बातों को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर इम्प्रेस किया है, इंगित किया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया उनको अपने मन से जाने न दें। ये परमेश्वर का वचन है और इसके प्रति हम जवाबदेह हैं। परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने आता है, हम उसे सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, तो फिर हमारी प्रतिक्रिया या हमारा प्रत्युत्तर उसमें अपेक्षित है। हम उसके प्रति प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकते हैं। और हमसे जो प्रत्युत्तर अपेक्षित है वो क्या है कि हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र करें, प्रभु के चरणों में अपने आप को नम्र कर कर प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर तकलीफ़ है, प्रभु मुझे ये क्षेत्र मुझे ठीक करना है, मेरी सहायता कीजिए। और परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को आज्ञाकारी होकर समर्पित करें। प्रभु ऐसा करने के लिए हम सबकी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे।